नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल कानपुर में। जैसा ही गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, जिन छात्रों का फॉर्म वेरीफाई था करंट स्टेटस ब्लैंक होने से क्या फर्क पड़ेगा। जिन स्टूडेंट्स का फॉर्म वेरीफाई था और इस टाइम पे उनका स्टेटस जो भी है मतलब चेक कर रहे हैं तो उनका पूरा का पूरा ब्लैंक हो जा रहा है। ठीक है ना, आज इस पे भी बात करने वाले हैं और आज इन छात्रों के करंट स्टेटस में हो सकता है बदलाव। तो ऐसे कौन से छात्र हैं जिनके स्टेटस में बदलाव हो सकता है, ऐसे छात्रों का फॉर्म होगा रिजेक्ट। ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो आज ये जितने भी टॉपिक हैं इनको आज इस वीडियो पे कवर करने वाला हूं और मैं बारी बारी से एक एक करके इनको बताने वाला हूं। तो बिना कोई देरी के हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। फर्स्ट नंबर मैं आपको पहले दिखा देता हूं, जो स्टेटस दिखाई पड़ रहा है वो किस टाइप का दिखाई पड़ रहा है इतने समय पे। ठीक है, अब देखो इस टाइम पे अगर मैं स्टेटस को देख रहा हूं तो आपको देखने को मिल सकता है आपको इस टाइप का। ठीक है ना, जैसे कि छात्रा का नाम, जन्म तिथि, पिताजी का नाम, पाठ्यक्रम वर्ष, आवेदन केंद्र की स्थिति, ये सारा कुछ टोटल का टोटल ब्लैंक शो हो रहा है। ठीक है ना, तो ये सारा कुछ ब्लैंक है। तो अब इसमें क्या, जिन लोगों का फॉर्म वेरीफाई था उनका क्या रिजेक्ट होगा या कुछ उनके स्टेटस में कुछ चेंजेस आएंगे। देखो मैं बात करूं कि आप लोगों का अगर फॉर्म जिन स्टूडेंट्स का वेरीफाई था, ठीक है ना, जिन स्टूडेंट्स का फॉर्म वेरीफाई था उनका फॉर्म वेरीफाई ही रहेगा, किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। लेकिन बात करें कि जिनके स्टेटस में कुछ प्रॉब्लम थी या अपने आप से कुछ प्रॉब्लम आई थी, मतलब अगर कुछ भी करेक्शन करने के लिए डाटा नहीं बचा था, ना ही तो उनके उसमें करेक्शन विंडो ओपन हुई थी, तो उनका क्या होगा। क्योंकि ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मतलब किसी प्रकार करेक्शन भी नहीं ओपन हुआ और उनका सारा कुछ भी मतलब उसमें गलत भी दिखा रहा था, जैसे कि इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, बाकी वगैरह वगैरह चीज़ें गलत दिखा रहा था और गलत थी नहीं बट गलत दिखा रहा था। तो उन लोगों का फॉर्म क्या मतलब रिजेक्ट होगा या वेरीफाई होगा या मतलब कुछ भी होगा। तो देखो बात करें कि मतलब इन लोगों का फॉर्म अब लगभग बात करें तो 80% चांसेस हैं कि उनका वेरीफाइड कर दिया जाएगा, ऐसे ही वेरीफाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही स्टेटस आता है वेरीफाइड हो जाएगा उनका। ठीक है ना, क्योंकि कुछ बग की वजह से ही ऐसा शो हो रहा था कि उनके किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी उनके स्टेटस में प्रॉब्लम शो हो रही थी। ठीक है ना, तो आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि मतलब जो भी मतलब बग था वो सारा कुछ रिमूव कर दिया जाएगा इतने टाइम पे। हम बात करें तो साइट जो है अंडर मेंटेनेंस है। ठीक है ना, अंडर मेंटेनेंस पे है। ठीक है, जैसा कि मेरी बात भी हुई थी DWO से, तो उन्होंने बताया कि देखो भाई इतने समय पे साइट अंडर मेंटेनेंस चली गई, उनका भी लॉगिन नहीं ओपन हो पा रहा है। ठीक है ना, स्टूडेंट्स की बात छोड़ो, उनका भी लॉगिन नहीं ओपन हो पा रहा है। तो इसी वजह से बता दिया उन्होंने कि अभी अंडर मेंटेनेंस है NIC के थ्रू। ठीक है ना, तो जैसे ही अंडर मेंटेनेंस से हटता है, हो सकता है मे बी आज शाम तक हो जाए। इतनी बात वो बोल रहे थे कि शाम तक में भी हो सकता है कि आपका स्टेटस शो होने लगे, हम लोगों का लॉगिन भी हो जाए। क्योंकि अब जो भी मतलब स्टेटस है, जो भी मतलब फॉर्म को वेरीफाइड करने की प्रोसेस है, बहुत तेजी से चलने वाला है। ठीक है ना, तो सारा कुछ उन्होंने बताया कि मतलब फॉर्म का मतलब जो भी प्रोसेस है, क्योंकि साइट अब अंडर मेंटेनेंस गई है तो अब साइट की थोड़ा सा मतलब प्रोसेस हाई कर दिया जाएगा, उसका जो भी स्पीड है वर्क करने का उसका भी हाई किया जाएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक भी परसेंट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्टेटस जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है ना, अगर वेरीफाइड था तो वेरीफाइड रहेगा, जिनका मतलब पेंडिंग दिखा रहा था उनका वेरीफाइड ही होगा। बाकी अन्यथा या तो रिजेक्ट होना होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा अगर कुछ कमियां रही होंगी तो। अब बात करें कि आज इन छात्रों का स्टेटस में हो सकता है बदलाव। देखो जिनका वेरीफाइड है उनको तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने वाली है। देखो इनका वेरीफाइड है, इनका अब ब्लैंक शो कर रहा है, तो इनको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, अब बाकी बात करें जिनका मतलब कोई भी करेक्शन था, जैसे कि इनका रिजेक्ट हो गया था, पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है ना, जब पहले ही रिजेक्ट हो गया था तो उनका फॉर्म रिजेक्ट ही रहेगा, उसमें से कोई भी सुधार नहीं होने वाला है। ठीक है, जो सारा कुछ है मैं आपको एक एक क्लियर कर रहा हूं कि आपका जिनका भी रिजेक्ट हो गया था उनका रिजेक्ट ही रहने वाला है। अब उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमें ये करना है वो करना है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके रीजन भी दे दिया गया था, ऑलरेडी डन प्रोफेशनल कोर्स। अगर इस
इस प्रकार का आपको दिखाई पड़ रहा है आपके इसमें स्टेटस को, तो आपको भूल जाना है कि आपको स्कॉलरशिप इस बार मिल पाएगी। ठीक है, और मैं जो भी प्रकार के स्टेटस है उनको भी दिखाने वाला हूं आपको, जैसे कि रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। ठीक है ना, DWO के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है ना, DWO के द्वारा रिजेक्ट कर दिया, वो भी कारण क्या था, इनका 55% से लेस देन था। तो अब इनका ये भी कंफर्म हो गया कि मतलब इनका 55% से कम है, मतलब 55% तक लिया जा रहा है इनका। ठीक है ना, वो भी कौन सी क्लास वालों का, 9th वालों का या हाई स्कूल वालों का, इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर आपका 900 का पूर्णांक है तो आपका जैसे कि मान लेते हैं 900 में आपका अगर 55% है तो नहीं लेगा वो। ठीक है ना, अगर 60% या 65% है तो आपका स्कॉलरशिप 110% आएगा। ठीक है, तो इनका भी रीजन भी दे दिया कि हाँ इस रीजन से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो इसमें से सारा कुछ आपको समझ में आ चुका होगा कि रिजेक्ट किस कारण से हुआ, कौन से फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, कौन से फॉर्म एक्सेप्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, अब बात करें कि जिनका लास्ट ईयर वेरीफाइड डाटा एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, अगर इस तरह का आपके स्टेटस में दिखाई पड़ रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके स्टेटस में करेक्शन ओपन नहीं हुआ रहा होगा तो ये आपका इस बार सही होके आ जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा, या तो पेंडिंग दिखाएगा या तो वेरीफाइड हो जाएगा। ये आपको देख लेना है, समझ के रखना है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स बाई पेमेंट्स भी रिस्पॉन्स नहीं किया है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी पेंडिंग पड़ा हुआ है और ये शो कर दिया है। तो जितना सारा कुछ है, अगर ऑटो आया रहा होगा बिना किसी मतलब रीजन के आया रहा होगा तो सारा कुछ जितना भी वक्त है वो सही हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें से आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस टाइप का आपका शो हो रहा है तो अपने आप से सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं जो भी मतलब नेक्स्ट है, जैसे कि इनका शो हो रहा है UID नेवर इनेबल फॉर DBT लेकिन वेरीफाइड बाई बैंक शो हो रहा है। अभी पेंडिंग डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी DWO से पेंडिंग पड़ा हुआ है। जैसे ही इनका पेंडिंग अगर हट रहा है या ये बिना किसी रीजन के आया रहा होगा तो ये सब कुछ हट जाएगा, आपका एक नीट एंड क्लीन वेरीफाइड आएगा ये। ठीक है ना, इस बार मतलब सारा कुछ चेंजेस लाने की प्रयास में है, जो भी मतलब यूपी स्कॉलर्स की ऑफिशियल साइट है वो मतलब सारा कुछ चेंजेस करने के लाने वाले हैं। ठीक है ना, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बाकी जो भी है मतलब स्टेटस और दिखा देते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर वेरीफाइड डाटा नंबर वही वाली प्रॉब्लम है, रिस्पांस पेंडिंग वाली। जैसे कि इसमें से फिर से दिखाया गया वेरीफाइड बाई, लेकिन इसमें समस्या क्या है, UID नेवर इनेबल फॉर DBT दिखा दिया। ठीक है ना, लेकिन यहाँ से वेरीफाइड भी हो गया DWO से। तो अगर ये किसी कारण से अगर आपका ये UID आपने NPCI करवा रखी होगी तो ये आपका नीट एंड क्लीन वेरीफाइड दिखाएगा। ठीक है ना, इस पर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी कुछ हुआ है आपके लिए ही हुआ है, अच्छे से के लिए हुआ है। ठीक है ना, जैसे कि इसमें भी देखो शो कर रहा है, इसमें देखो जिस प्रकार से इसमें शो कर रहा है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर एनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। अगर इस प्रकार का कुछ शो होता है तो इसमें से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटो दिया रहा होगा। अगर किसी भी मतलब आपका गलत नहीं रहा, डुप्लीकेट नहीं रहा होगा तो आपका 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपका ये सही हो जाएगा। तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है 1% की। ठीक है ना, तो सारा कुछ आपका जितना भी है आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें से आपको अगर थोड़ी सी भी अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो हमारे चैनल की तो जरा से मतलब एक सपोर्ट तो बनता ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी परेशान होने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना, जैसे कि इसमें से कुछ हमारे पास में कमेंट भी आई हैं, जो मीट का कहना है बीटेक ओबीसी वालों का कब तक आएगा, डी फार्मेसी का कब तक आएगा। ठीक है ना सर, मेरे आधार में और बैंक में अलग अलग नंबर रजिस्टर्ड है। देखो इनकी बात करें तो इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। 20 मार्च के पहले पहले आप सभी के अकाउंट में स्कॉलरशिप होगी। ठीक है ना, जैसा कि मतलब DWO के द्वारा कहा गया है उसी प्रकार मैं आपको बता पा रहा हूँ कि मतलब 20 मार्च से पहले पहले आपके अकाउंट में सारा कुछ जितना भी पेमेंट होगा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र मिलेगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये मेरी वीडियो आपको थोड़ा सा भी अगर नॉलेजेबल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।